हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से अमेरिकन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पेन अमेरिकी युद्ध रही थी उसके संदर्भ में चर्चा करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्पेन अमेरिकी युद्ध के क्या कारण रहे थे इसके विषय में विस्तार पूर्वक बात करूंगी। यहाँ पे यदि हम बात करें स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी इतिहास में एक ये महत्वपूर्ण अध्याय रहा था जिसके पश्चात अमेरिकी इतिहास में एक नया मोड़ भी आया था। पार्क्स महोदय जो हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि द नेक्स्ट स्टेप इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन हेजीमोनी इन द कैरिबियन वाज द वॉर विद स्पेन, और इसी से हमें इस युद्ध की जो महत्ता है वह भी समझ में आती है। स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये युद्ध जो थी वो स्पेन और अमेरिका के मध्य में हुआ था। और ऐसा नहीं था कि ये जो कॉजेज रहे थे स्पेन अमेरिकी युद्ध के वो सिर्फ दोनों देशों से रिलेटेड रहे थे, बल्कि जो उस समय की वैश्विक परिदृश्य रही थी उसने भी कहीं ना कहीं इस युद्ध को प्रभावित करने का कार्य किया था। अब आगे मैं आप लोगों से जो इस युद्ध के महत्वपूर्ण कारण रहे थे उसके विषय में एक एक करके चर्चा करूंगी। स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हमें इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही अमेरिका साम्राज्यवादी विस्तार में विश्वास रखने लगा था। अमेरिका पृथकवादी नीति का पालन करते हुए अपने राष्ट्र को सर्वशक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा था। वॉशिंगटन, जेफरसन और एडम्स की विदेश नीति ने संपूर्ण विश्व में अमेरिका को सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था। यूरोपीय राजनीति में अमेरिका ने सोच समझकर हिस्सा लिया तथा अपने स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास भी किया था। अमेरिका अब तक विश्व शक्ति के रूप में उभरता चला गया था। आगे यदि हम और इसके विषय में चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि यूरोप इस समय साम्राज्य विस्तार की होड़ में लगा हुआ था और अमेरिका खुद को इससे अलग नहीं रख सका था। अमेरिका के पास एक विशाल महाद्वीप था जिस कारण उसमें श्रेष्ठता की भावना जागृत हुई थी और उसने साम्राज्य विस्तार के विषय में सोचना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें स्पेन अमेरिकी युद्ध के महत्वपूर्ण होने के महत्वपूर्ण कारणों के विषय में तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो क्यूबा का असफल विद्रोह हुआ था यह प्रमुखतः रहा था। जब हम स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो कारण हम कह सकते हैं कि प्रमुखता इस युद्ध के होने का रहा था वह था क्यूबा का असफल विद्रोह। क्यूबा में 10 वर्षीय विद्रोह जो कि 1868 से 1878 तक चला था ये असफल साबित हुआ था। 1895 में क्यूबा में फिर से विद्रोह हुआ जिसका स्पेन के उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। लोग शांति स्थापना के इच्छुक होते चले गए थे। तो यहाँ पे जो स्पेन है वो आंतरिक तौर पे विद्रोह को झेल रहा था। लगातार वहां पे विद्रोह हो रहा था जिस समय वहां पे शांति की स्थापना नहीं हो पाई थी और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो स्पेशली इस विद्रोह का विरोध भी कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो इसमें जो पत्रकार थे उनकी भी अहम भूमिका रही थी। पत्रकार जैसे कि हर्ट्ज और पुलित्जर अखबार में क्यूबा में शांति स्थापना की इच्छा जो है वो जता रहे थे। 1898 में स्पेन में उदारवादी तथा मानवता के आधार पर शांति बहाली की मांग की गई थी। तो यहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो पत्रकार हैं या जो समाचार पत्र है वो किसी भी विद्रोह में या स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि स्पेन अमेरिकी युद्ध के समय में भी पत्रकारों की अहम भूमिका रही थी, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 1898 में स्पेन में जो है शांति बहाली की मांग जो है वह बढ़ गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो थियोडोर रूजवेल्ट थे इनका भी हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के होने में महत्वपूर्ण जो है इनका योगदान रहा था। थियोडोर रूजवेल्ट मैकिनले प्रशासन में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ नेवी थे। वह भी चाहते थे कि फिलीपींस जो क्यूबा के अधीन था वो अमेरिका के अधिकार में आ जाए, जिस कारण अमेरिका के व्यापार वाणिज्य में प्रसार हो सके। तो यहाँ पे जो थियोडोर रूजवेल्ट हैं इनका भी ये मानना था कि स्पेन पे अधिकार अमेरिका का हो जाए
तो इससे अमेरिका के वाणिज्य और व्यापार में विस्तार होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी जो है ये कारण जुड़े हुए हैं, जिस वजह से अमेरिका और स्पेन के मध्य में युद्ध उस समय में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि अन्य कारणों के विषय में हम बात करें तो उसमें जो युद्ध पोत मेन है, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कारण स्पेन अमेरिकी युद्ध के होने का। फरवरी 1898 में युद्ध पोत जहाज मेन हवाना में रह रहे अमेरिकी निवासियों की सुरक्षा के लिए भेजा गया था। इसे क्यूबा में उड़ा दिया गया था। अमेरिकी लोग स्पेन के खिलाफ हो गए थे तथा अमेरिका में यह नारा रिमेंबर द मेन बुलंद हो गया था। तो यहाँ पे जो है युद्ध पोत जिसे कि उड़ा दिया गया था, ये भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक कारण रहा था स्पेन अमेरिकी युद्ध के होने का। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों के विषय में बात करें तो इसमें मैकिनले का जो स्वार्थ है वह भी एक कारण बना था स्पेन अमेरिकी युद्ध के होने का। 1900 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था इसमें मैकिनले दोबारा से चुन करके आना चाह रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है मैकिनले वह शांति का समर्थक था, परंतु इसके बावजूद भी अपने स्वार्थों को देखते हुए वह भी स्पेन अमेरिकी युद्ध का पक्षधर हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अन्य कारणों के विषय में बात करें तो स्पेन का जो रुख रहा था ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था इस युद्ध के होने का। स्पेन की सरकार भी वहां के निवासियों की भावनाओं की अवहेलना नहीं करना चाहता था और इसी कारण स्पेन भी युद्ध में शामिल हो गया था। तो यहाँ पे जो स्पेन के जो लोग थे वो भी इस युद्ध में शामिल होना चाह रहे थे और इसकी अनदेखी उस समय वहां की जो सरकार है वो नहीं करना चाह रही थी, जिस वजह से इस युद्ध का होना निश्चित हो गया था। अन्य कारणों के विषय में जब हम बात करें तो इसमें शक्ति संतुलन में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। इस समय यूरोप में ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया था। जर्मनी में भी उग्र राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हो रहा था। जापान भी अपनी साम्राज्यवादी शक्ति का विस्तार कर रहा था। इन्हीं कारणों से अमेरिका भी युद्ध के लिए प्रेरित हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें आंतरिक परिवर्तन के विषय में तो अमेरिका इस समय आंतरिक परिवर्तन का जो हम कह सकते हैं एक दौर हो रहा था उस समय अमेरिका में, या उससे गुजर रहा था। अमेरिका में खुले व्यापार तथा आर्थिक नीति में तेजी से विकास हो रहा था। इस कारण आर्थिक असंतुलन और अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अमेरिकी अब यह विश्वास करने लगे थे कि महाद्वीप के बाहर बाजार की उपलब्धता की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक नीति है उसमें जो अमेरिका में बदलाव हमें देखने को मिल रहा था, ये भी स्पेन अमेरिकी युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना, क्योंकि उस समय जितने भी महान राष्ट्र थे या जो विश्व की शक्तियां थी वो बाजार की तलाश भी कर रहे थे, और क्योंकि इस समय अमेरिका में आर्थिक असंतुलन और अति उत्पादन की स्थिति उठ खड़ी हुई थी, जिस वजह से अमेरिका भी जो है अपने देश के बाहर बाजार की तलाश कर रहा था, और एक ये बहुत बड़ा कारण स्पेन अमेरिकी युद्ध का बना। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम चर्चा करें अमेरिकी शक्ति में वृद्धि के विषय में तो फ्रांसीसी क्रांति तथा पनामा नहर विवाद ने नौसैनिक शक्ति के विकास को बढ़ाने का कार्य किया था। 1890 में नेवल पॉलिसी बोर्ड का गठन किया गया था तथा अमेरिकी नौसेना का तेजी से विकास हो रहा था। लॉर्ड C.W. तथा थियोडोर रूजवेल्ट नौसैनिक जो उसमें शक्ति थी उसमें बढ़ोतरी करने का काम कर रहे थे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसके साथ ही अमेरिका की जो नौसेना है उसमें हम देखते हैं कि तेजी से विकास भी हो रहा था। तो यहाँ पे जो है अमेरिकी शक्ति के वृद्धि का जो कारण बना था वो जो नेवल पॉलिसी रही थी अमेरिका की इस समय, और तथा साथ ही साथ अमेरिका का जो नौसेना है उसमें तेजी से विकास होना एक प्रकार से अमेरिका को पूरे विश्व में शक्ति के तौर पे या विश्व शक्ति के तौर पे स्थापित करने का कार्य कर रहा था, और इसने अचानक से अमेरिका की शक्ति में वृद्धि करने का भी कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम अमेरिकी और स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो उसमें जो है अमेरिकी जनमत में जो परिवर्तन हुआ था इस समय, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना था इस युद्ध के होने का। अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति में वहां की जनता का भी योगदान रहा था, या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे अमेरिका की आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई तो वहां की जो आम जनता थी उनमें भी साम्राज्यवादी नीति के तरफ उनका झुकाव जो है वह बढ़ता चला गया था, या उनमें हम कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी नीति की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास हमें देखने को मिलता है।
बुद्धिजीवी वर्ग के विचारों ने साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति को बढ़ाने का कार्य किया था। इन बुद्धिजीवियों में जॉन फिस्क तथा जॉन डब्ल्यू बेरगेस उल्लेखनीय रहे थे। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई भी विद्रोह होता है या कोई भी हम कह सकते हैं कि संग्राम होता है या नेशनल कोई भी इस तरह का रिवोल्ट हो, ये देखने को जब भी मिलता है, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम फ्रांसीसी क्रांति के विषय में भी हम बात करते हैं, जिसने कि पूरे ही विश्व को उस समय प्रभावित करने का कार्य किया था, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्पेन अमेरिकी युद्ध के समय में भी जो आम जनता थी उनमें तो परिवर्तन हुआ ही था, जो उनका सोचना था या जो सोच विचार था। इस समय का जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने भी संपूर्ण अमेरिका के जो लोग थे उन्हें प्रभावित करने का काम किया था, या हम कह सकते हैं कि जागृत करने का कार्य किया था। और इनका भी यही मानना था कि अमेरिका का जो सोचना था इतने दिन से जो न्यूट्रलिटी का, उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जो कि जिसका झुकाव हमें साम्राज्यवादी नीति की तरफ दिखता है। लास्टली यहाँ पे यदि हम बात करें स्पेन अमेरिकी युद्ध के कारणों के विषय में, तो उसमें वैदेशिक जो कारण था ये भी महत्वपूर्ण रहा था। 1865 के पश्चात ही अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव आया था। रुडयार्ड किपलिंग को अमेरिकी साम्राज्यवाद के पिता के रूप में याद किया जाता है। 1867 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने रूस के साथ संधि की थी और इसमें जो है $7.2 मिलियन में अलास्का को खरीद लिया गया था। इसी साल अमेरिका ने प्रशांत महासागर द्वीप मिडवे समूह पर अपना अधिकार कर लिया था। 1875 में हवाई आइलैंड्स पर भी अधिकार स्थापित कर लिया गया था और 1895 में क्लीवलैंड वेनेजुएला पर ब्रिटेन की शक्ति को रोकने में सफल हुआ था। तो यहाँ पे जब हम इसके विषय में और अधिक बात करें तो ये हमें साम्राज्यवादी नीति से जुड़ा हुआ तो दिखता ही दिखता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो उपनिवेशवाद के जो बीज थे वो भी हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय पूरा जो दौर था हम कह सकते हैं कि ये उपनिवेशवाद का दौर था। ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी रूस, ये सभी जो राष्ट्र थे ये यहाँ संलग्न रहे थे अपने साम्राज्य के विस्तार में उपनिवेशवाद के द्वारा, और इसी का प्रभाव हमें अमेरिका में भी दिखता है, जिससे कि यहाँ पे क्लियर हो जाता है जो रूस के साथ संधि हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पे प्रशांत महासागर द्वीप के विषय में जब हम चर्चा करते हैं या हवाई आइलैंड्स के विषय में, और साथ ही साथ आगे जितना भी हम कह सकते हैं कि जो साम्राज्यवादी नीति अपनाया गया था अमेरिका के द्वारा, वो जुड़ा हुआ था आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, और आर्थिक मुनाफे के लिए ही हम कह सकते हैं कि अमेरिका में साम्राज्यवादी नीति का विकास हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण कारणों में से रहा था, जिस वजह से अचानक से कहा जा सकता है कि स्पेन अमेरिका के बीच में युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे जैसा कि जब मैंने मेन के विषय में जो जहाज के विषय में आप लोगों से चर्चा किया था प्रारंभ में, उसमें जो है इसके विषय में अभी भी विरोध है कि उसे जो है जलाया गया था या नहीं जलाया गया था। इस संदर्भ में यहाँ पे यदि स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में यदि बात की जाए तो ये जो घटनाक्रम था वो कोई अचानक से घटित कोई घटनाक्रम नहीं रहा था, इसके पीछे काफी लंबा इतिहास रहा था। लगातार जो है इन स्पेन में जहाँ पे कॉलोनियल रूल रहा था वहाँ पे हमें विद्रोह की स्थिति देखने को मिलती ही है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि जो स्पेन के जो लोग थे वो किसी भी प्रकार से साम्राज्यवादी नीति को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिस कारण जो है उनका विरोध हुआ था अमेरिका के खिलाफ भी, और यही जो है वो कारण बना स्पेन अमेरिकी युद्ध के होने का। जब हम बात करते हैं स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में तो इसमें देखा जा सकता है कि जो स्पेन में कॉलोनियलिज्म को लेकर के लोगों में जागरूकता रही थी और वो किसी भी प्रकार से अपने ऊपर उपनिवेशवाद को ना ही साम्राज्यवाद को अपनाने के लिए तैयार थे, और जिस वजह से कहा जा सकता है कि स्पेन अमेरिकी युद्ध जो है वह हुआ था। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से स्पेन अमेरिकी युद्ध के कौन से प्रमुख घटनाक्रम रहे थे तथा साथ ही साथ इसका क्या परिणाम हुआ था, इसके विषय में और अधिक चर्चा करूंगे। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।